Good afternoon, students. Today we are going to discuss about a topic charging of a capacitor through an inductor only. Means हम एक ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है थ्रू इंडक्टर. मीन्स हमारे पास इंडक्टर है सर्किट में और कैपेसिटर प्रेजेंट है और आपके पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ भी है. ठीक है, तो एलसी सर्किट है विद सोर्स ऑफ ईएमएफ. उसमें हमको ये देखना है कि चार्जिंग कैपेसिटर की और डिस्चार्जिंग किस टाइप से हो रही है. तो फर्स्टली चार्जिंग में क्या है, देखो जैसे ही आपने की को प्रेस किया, इस की को आप जैसे ही प्रेस करोगे तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हो गया. सर्किट कंप्लीट हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोमेंटली जो करंट फ्लो है वो स्टार्ट हो गया. तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हो गया. स्टार्टिंग में तो क्या था, जब हमारे पास कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं था, यानी कि हमने की को ओपन रखा हुआ था, उस टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी कोई ना कोई भी चार्ज नहीं था, ज़ीरो चार्ज था. यहाँ चार्ज ज़ीरो था मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ज़ीरो था. ठीक है, अब जैसे ही आपने की को प्रेस किया है सर्किट कंप्लीट हो गया है. कंप्लीट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है. तो करंट क्या होगा, हमेशा ही पॉजिटिव साइड से स्टार्ट होगा. अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन ये है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, ऑपोजिट होती है. तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सोर्स का काम क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लाके, सिंस वो इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को वो इस प्लेट से तो निकाल रहा है और इस प्लेट को दे रहा है. इसका मतलब जो ये वाली प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को दे रही है, इस पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आता रहेगा. और जिसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जो गेन कर रही है, उस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता रहेगा. तो इस तरह से जो हमारे पास कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे हमारे पास एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ठीक है, अच्छा अब हमको ये देखना है कि चार्ज है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, ये सब देखना है. ठीक है, और आपको पता है कि जैसे ही करंट फ्लो स्टार्ट होगा, सिंस करंट ग्रो कर रहा है, वो ज़ीरो टू मैक्सिमम हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है. अगर चेंज हो रहा है तो इंडक्टर का काम क्या है कि वो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा. और इसीलिए यहाँ पर इंडक्टर में क्या होगा, आपके पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी जो उस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंज इन करंट का अपोज करेगी. ठीक है, तो हमारे पास लेट अस सपोज कि इस कैपेसिटर पे किसी टाइम पर क्यू चार्ज आ रहा था, तो उसमें कितना पोटेंशियल डेवलप होगा उस टाइम पर. क्यू बाई सी, आपको पता है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में क्या रिलेशन होता है. अगर किसी टाइम पर इसमें क्यू चार्ज है तो क्यू बाई सी पोटेंशियल डेवलप होगा. ठीक है, और जो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई, वो हमारे पास जो सोर्स ईएमएफ है उसका अपोज करेगी, क्योंकि वो इंक्रीज इन फ्लक्स का अपोज कर रही है. ठीक है, तो होगी कितनी, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी वो आएगी -L/di/dt. अगर आई करंट फ्लो कर रहा था, di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इस इंडक्टर में आएगी वो कितनी होगी, -L/di/dt. दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, और वो सोर्स का अपोज कर रहे हैं, ई के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो E-L/di/dt दैट इज इक्वल्स टू Q/C. ठीक है, उसके बाद हम आई को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dQ/dt से रिप्लेस कर सकते हैं. तो क्या मिलेगा आपको, Q/C, तो इस तरफ है ही, इसको भी क्या करो उधर ले जाओ, +L d/dt. Q की जगह, आई की जगह आपने क्या रखा, dQ/dt दैट इज इक्वल्स टू E. ठीक है, तो आपके पास क्या आया, d2Q/dt² प्लस L से भी थ्रू आउट डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो Q/LC विच इज इक्वल्स टू E/L. और सिंप्लीफाई करते हैं, d2Q/dt² दिस प्लस 1/LC, क्या करो दोनों में से कॉमन ले लो. दोनों में से कॉमन लोगे भी तो इधर तो Q बचेगा, और ये वाली चीज़ जब आगे जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और -E आना चाहिए. बट आपने क्या किया है, LC कॉमन ले लिया है और इसमें सिर्फ L है, तो आपको C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो Q - EC इक्वल टू 0. ठीक है, उसके बाद आपके पास एक इक्वेशन आ गई जनरलाइज सी. ठीक है, EC किसके इक्वल होगा, ये देखो, EC होगा Q0 के इक्वल, मैक्सिमम चार्ज के इक्वल.
ऐसा क्यों हुआ? अब ये देखो, मैंने तुमको क्या बताया था कि जिस टाइम पर जो करंट है कैपेसिटर, जो चार्ज है कैपेसिटर प्लेट्स के ऊपर वो मैक्सिमम हो जाता है, उस टाइम पर इन प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी वी हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ भी पोटेंशियल ई है, यहाँ भी पोटेंशियल ई है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उस टाइम पर क्या है, करंट फ्लो रुक जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो कहाँ से होगा, है ना। तो जब चार्ज मैक्सिमम हो जाता है उस टाइम पे यहाँ पोटेंशियल ई हो जाता है, ये इक्वल हो जाते हैं, डिफरेंस ज़ीरो हो जाता है, तो करंट फ्लो ज़ीरो हो जाता है। तो इसीलिए जब हमारे पास इस इक्वेशन में अगर तुम पुट करो, इस इक्वेशन में क्या पुट, करंट ज़ीरो हो गया तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई। इसमें देखो यहाँ से अगर करंट ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ज़ीरो, ई इक्वल टू, करंट कब ज़ीरो है, जब क्यू इक्वल टू क्यू नोट है, तो क्यू नोट कितना आ गया, सी ई के इक्वल आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया। तो इसको तुम यहाँ रखो, d2q/dt² प्लस 1/LC इंटू क्यू माइनस सी ई किसके इक्वल आया है, क्यू नोट के इक्वल, तो क्यू माइनस क्यू नोट इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास एक जनरलाइज इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन किससे रिजेंबल कर रही है, किसके जैसी है ये इक्वेशन, कुछ आइडिया होगा आपको, सोचो। तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ही ये इक्वेशन है, वो इक्वेशन क्या थी जनरलाइज फॉर्म में, d2x/dt² प्लस p²x इक्वल टू ज़ीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अनडैम्प्ड मतलब जहाँ पर ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड में कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है, डैम्पिंग नहीं हो रही है, और उस टाइम पर टाइम पीरियड क्या था, 2π/p, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे तो तुमको क्या दिख रहा है कि ये जो p है यहाँ पे, जो p² है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/LC के इक्वल। इसका मतलब p² इक्वल टू 1/LC, ठीक है। तो p इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC। दिस इम्प्लाइज दैट टाइम पीरियड कितना है, 2π/1/√LC, यानी कि 2π/√LC। और अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1/t होती है, दैट मीन्स विच इज़ इक्वल्स टू 1/2π/√LC। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस हो रही हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 1/2π/√LC। तो दिस वॉज द केस ऑफ चार्जिंग इन द केस ऑफ जिस सर्किट में आपके पास L प्रेजेंट है, C प्रेजेंट है, उसके केस में जो चार्जिंग कैसे हो रही है कैपेसिटर की थ्रू इंडक्टर, वो हमने स्टडी की है। थैंक यू।